बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद उस्मान अली, योर मैथमेटिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.4 को शुरू किया था और उसमें हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को समझा था और उसके रिलेटेड जो क्वेश्चन थे उनको भी सॉल्व किया था। आज के लेक्चर में भी हम उसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम नंबर 1 एक्सरसाइज 3.4 14 पार्ट है। 13 पार्ट भी इसी तरह से है, उसमें x नहीं दिया गया, उसमें x की जगह पे आप क्या लेंगे, 1 ले लेंगे। अब हम रिकॉल करते हैं, हमने कल आइलेट पढ़ा था। आइलेट हमारा जो फार्मूला था, I स्टैंड्स फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, L स्टैंड फॉर लॉगरिथमिक फंक्शन, A स्टैंड फॉर अलजेब्रिक फंक्शन, T स्टैंड फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और E स्टैंड फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। मैंने आपको बताया था कि जो जिस तरह से आ रहे हैं आपने उन्हीं के हिसाब से नंबर 1 फंक्शन और नंबर 2 उसको दे देना है। अब ये हमारे पास अलजेब्रिक फंक्शन है, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम कौन सा देते हैं, ये हमारे पास फर्स्ट फंक्शन होगा और ये हमारे पास सेकंड फंक्शन होगा। सॉल्यूशन देखें जी, बिल्कुल इजी सा सॉल्यूशन है इसका। इंटीग्रेशन x साइन इनवर्स x dx that is equals to, अब फर्स्ट फंक्शन एज इट इज साइन इनवर्स x एज इट इज, सेकेंड फंक्शन की इंटीग्रेशन x की इंटीग्रेशन क्या होगी, x स्क्वायर बाय 2 माइनस सेकेंड फंक्शन की इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 एज इट इज, और फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव दैट इज 1 ओवर 1 माइनस x स्क्वायर सारे का स्क्वायर रूट, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा। मैंने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स डायरेक्टली अप्लाई कर दी। दैट विल बी इक्वल्स टू x स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x माइनस 1 बाय 2 कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस x स्क्वायर सारे का स्क्वायर रूट एंड dx। अब अगर हम इसको 1 माइनस एक्स स्क्वायर बना लें किसी तरह से, तो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर आपस में कैंसिल आउट हो सकते हैं या इनकी पावर्स आपस में सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं, कुछ ना कुछ पॉसिबिलिटी निकल आएगी। उसके लिए मुझे इस एक्स स्क्वायर को माइनस एक्स स्क्वायर बनाना पड़ेगा, तो मैं -1 से मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ और डिवाइड भी कर देता हूँ। साइन इनवर्स एक्स माइनस 1 बाय 2 इंटू -1 इंटीग्रेशन माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर सारे का स्क्वायर रूट एंड dx। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, बाकी इसमें कोई चेंज नहीं आया। अब ये माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो डेट विल बी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x प्लस 1 बाय 2 इंटीग्रेशन माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर सारे का स्क्वायर रूट एंड dx। अब ये माइनस एक्स स्क्वायर बन गया है, तो 1 को प्लस भी कर देंगे, 1 को सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे। आइए लिखते हैं जी स्टूडेंट्स, डेट विल बी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x प्लस 1 बाय 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस कर दिया तो 1 सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर रूट एंड साथ क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा। क्लियर? इसको अलग अलग डिवाइड कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x प्लस 1 बाय 2 इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर रूट -1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर रूट एंड साथ आ जाएगा dx। क्लियर है जी? इंटीग्रेशन दोनों पे अलग अलग अप्लाई कर देते हैं। एक्स स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x प्लस 1 बाय 2 इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर 1 बाय 2 dx प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1 बाय 2 इंटीग्रेशन 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर सारे का स्क्वायर रूट dx। तो ये किसका डेरिवेटिव बन गया है, ये साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव बन गया। इसका सॉल्यूशन तो है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x, इसको मैं पहले लिख रहा हूं -1 बाय 2 इंटीग्रेशन 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर रूट dx
फिर प्लस 1/2 इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर 1 माइनस 1/2, डिनोमिनेटर वाली पावर ऊपर चली गई तो क्या हो जाएगी, उसमें से माइनस हो जाएगी। क्लियर? दैट विल बी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस 1/2। ये किसका डेरिवेटिव है? साइन इनवर्स एक्स का, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, साइन इनवर्स एक्स हो जाएगी, प्लस 1/2 इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर 1/2 dx। और यहाँ पे हम साथ मेंशन कर देंगे d बाय डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x इक्वल्स टू 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर रूट। तो इसी के अकॉर्डिंग इसकी जो इंटीग्रेशन है वो क्या हो जाएगी, साइन इनवर्स x हो जाएगी। क्लियर? दैट विल बी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x माइनस 1/2 साइन इनवर्स x प्लस 1/2। इसे मैं लिख सकता हूं 1 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर एंड सारे का स्क्वायर रूट dx। अब इसे मैंने ऐसे क्यों लिखा है, आइए इसको देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 3.3 में प्रॉब्लम नंबर 8 का सेकंड पार्ट हम पढ़ के आए हैं। इंटीग्रेशन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर रूट dx दैट इज इक्वल्स टू a स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x ओवर a प्लस x ओवर 2 a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर रूट प्लस c। एक्सरसाइज 3.3 प्रॉब्लम नंबर 8 का सेकंड पार्ट। यहाँ पे हम लिखेंगे जी यूजिंग फार्मूला। हम इस फार्मूला को यूज कर रहे हैं, वहां पे हमने इसको प्रूव किया था यूजिंग फॉर्मूला, और इसको हम एक्सरसाइज 3.3 प्रॉब्लम 8 का सेकंड पार्ट में हम इसको पढ़ के आए हैं। हमारा जो एक्सप्रेशन बना था, क्वेश्चन था हमारा इंटीग्रेशन x साइन इनवर्स x dx, यहाँ से हमने स्टार्ट लिया था, और लास्ट एक्सप्रेशन था हमारा एक्स स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x माइनस 1/2 साइन इनवर्स x प्लस 1/2 इंटीग्रेशन 1 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर रूट dx। अब इसकी जगह हम क्या पुट करेंगे, राइट हैंड साइड हम फार्मूले की पुट करेंगे। दैट विल बी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x माइनस 1/2 साइन इनवर्स x प्लस 1/2 कांस्टेंट है, a स्क्वायर बाय 2 a स्क्वायर 1 है, तो यहाँ पे 1/2 साइन इनवर्स x ओवर a तो 1 हो जाएगा, प्लस x बाय 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर रूट एंड प्लस क्या आ जाएगा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c आ जाएगा। दैट विल बी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x माइनस 1/2 साइन इनवर्स x प्लस 1/4, इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, साइन इनवर्स x प्लस x बाय 4 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर रूट प्लस c। इन दोनों में साइन इनवर्स x कॉमन है, एक्स स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x माइनस 1/2 प्लस 1/4, इधर प्लस लगा देते हैं, माइनस 1/2 आ जाएगा, एंड साथ आ जाएगा साइन इनवर्स x प्लस x बाय 4 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर रूट प्लस c। इसका जब एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x प्लस 4 एलसीएम आएगा, 2 2 ज़ा 4 माइनस 2 प्लस 1 साइन इनवर्स x प्लस x बाय 4 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर रूट प्लस c। यह आ जाएगा माइनस 1/4, तो यह आएगा एक्स स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x माइनस 1/4 साइन इनवर्स x प्लस x बाय 4 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर रूट प्लस c, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी है। क्लियर स्टूडेंट्स?
इससे जो प्रीवियस पार्ट है 13 पार्ट वो आपके लिए होमवर्क है, आपने खुद से उसको सॉल्व करना है। हम मूव करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। जी स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम नंबर 17, पहले हमने 14 किया था, 15 और 16 ये हम बाद में करेंगे, थोड़े से डिफरेंट है। 17 और 18 सेम है, x cos स्क्वायर x है और 18 क्या है, x sin स्क्वायर x। तो पहले हम इसमें cos स्क्वायर x को सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन देखें, इंटीग्रेशन x cos स्क्वायर x dx। फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 10 में हम फॉर्मूला पढ़ के आए हैं cos 2 अल्फा का। क्या होता है जी, cos 2 x दैट इज इक्वल टू cos स्क्वायर x माइनस 1। तो यहाँ से cos स्क्वायर x किसके इक्वल आ रहा है, 1 इधर आके प्लस हो जाएगा, 1 प्लस cos 2x और 2 जो मल्टीप्लाई हो रहा है डिवाइड हो जाएगा, यह आ जाएगा cos स्क्वायर x। इसी तरह से cos 2x का हमने फॉर्मूला पढ़ा था, इसी को हम चेंज करते हैं तो वो क्या था, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x था। वहां से आप नेक्स्ट जो 18 है उसकी वैल्यू आप निकाल सकते हैं। ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, that will be equals to integration x 1 plus cos 2x divided by 2 into dx। 1 by 2 कांस्टेंट है, x 1 plus cos 2x dx। अब इसको एक्चुअली ऐसा मैंने किया क्यों है, मैंने डायरेक्टली cos स्क्वायर को सॉल्व क्यों नहीं किया, x की इंटीग्रेशन भी है, डेरिवेटिव भी है। अगर हम आइलेट के अकॉर्डिंग चलें तो ये हमारे पास फर्स्ट फंक्शन है, ये हमारे पास सेकंड फंक्शन है, सेकंड फंक्शन की हम इंटीग्रेशन करते हैं, cos स्क्वायर x की इंटीग्रेशन नहीं है हमारे पास, इसलिए हमने इसको पहले चेंज किया है। दैट विल बी इक्वल्स टू 1 by 2 x प्लस x cos 2x dx एंड दैट विल बी इक्वल्स टू, अलग अलग इंटीग्रेशन अप्लाई हो जाएगी, x dx प्लस 1 by 2 इंटीग्रेशन x cos 2x dx। अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दी आइलेट ये हमारे पास फर्स्ट फंक्शन होगा, एल्जेब्रिक पहले आता है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाद में आता है। तो ये हमारे पास फर्स्ट फंक्शन होगा, ये हमारे पास सेकंड फंक्शन होगा। इस पे हम लगा रहे हैं जी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, दैट विल बी इक्वल्स टू 1 by 2 इंटीग्रेशन x dx प्लस 1 by 2 ब्रैकेट फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन, cos की इंटीग्रेशन क्या होती है, sin 2x। अब यहाँ पे एंगल का इंटीग्रेशन लेने के लिए यहाँ पे एंगल का डेरिवेटिव होना चाहिए, जो कि क्या है, 2 है। तो हम क्या करते थे, 2 से मल्टीप्लाई भी करते थे, 2 से डिवाइड भी करते थे। अब यहाँ पे मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, मैं 2 से डिवाइड करता हूँ, क्योंकि मल्टीप्लाई वाला जो है वो उसमें यूज हो जाएगा, इंटीग्रेशन में यूज हो जाएगा, और जो डिवाइड वाला है वो बाहर आएगा। तो 1 by 2, अब ये आप डायरेक्टली याद कर लें कि जब एंगल साथ ना दिया गया हो तो हम डायरेक्टली उसकी इंटीग्रेशन लेंगे और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, माइनस इंटीग्रेशन, इसकी इंटीग्रेशन cos 2x की जो कि हम फाइंड कर चुके हैं, ये क्या है, sin 2x डिवाइडेड बाय 2, और फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1, और साथ आ जाएगा dx एंड ब्रैकेट क्लोज। क्लियर। अब 1 by 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, आइए जी स्टूडेंट, दैट विल बी इक्वल्स टू 1 by 2 इंटीग्रेशन x dx प्लस 1 by 2, लास्ट एक्सप्रेशन में दोबारा लिख रहा हूं, x sin 2x डिवाइडेड बाय 2 माइनस इंटीग्रेशन sin 2x डिवाइडेड बाय 2 1 dx एंड ब्रैकेट क्लोज। 1 by 2 इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, x by 2 प्लस 1 by 4 x sin 2x प्लस माइनस माइनस 1 by 4, ये वाला 2 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन sin 2x dx। अब इसकी इंटीग्रेशन हम ले रहे हैं, ये आ जाएगा x स्क्वायर बाय 4, x स्क्वायर बाय 4 प्लस 1 by 4 x sin 2x माइनस 1 by 4, साइन की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस cos 2x। अब क्योंकि एंगल का डेरिवेटिव नहीं दिया गया था तो हम उसके क्या साथ क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, प्लस c, 1 by 4 कॉमन आ रहा है, 1 by 4 कॉमन ले लें तो ये बचेगा x स्क्वायर प्लस x sin 2x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा cos 2x डिवाइडेड बाय 2 एंड प्लस c,
और ये इससे मजीद सॉल्व नहीं होता, सो दैट इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स, आइए मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। जो पार्ट नंबर 18 है वो सेम टू सेम इसी तरह से है, वो आपके लिए होमवर्क अपना खुद से सॉल्व करना है। हम उससे नेक्स्ट वाला 19 पार्ट सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, 19 पार्ट है इंटीग्रेशन लॉग नेचुरल एक्स होल का स्क्वायर। अब इसमें हमारे पास सेकंड फंक्शन नहीं दिया गया, तो अंडरस्टूड बात है कि सेकंड फंक्शन क्या है, 1 है। सॉल्यूशन इंटीग्रेशन 1 लॉग नेचुरल एक्स होल का स्क्वायर dx। लॉगरिथमिक फंक्शन पहले आता है अकॉर्डिंग टू द आइलेट, तो इसे हम कहेंगे ये हमारे पास फर्स्ट फंक्शन है। अलजेब्रिक फंक्शन बाद में आता है, तो ये हमारे पास सेकंड फंक्शन है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा रहा हूँ जी। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज लॉग नेचुरल एक्स होल का स्क्वायर एज इट इज। सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, एक्स माइनस सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन और फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव पावर शुरू में आ जाएगी, पावर में से 1 माइनस हो जाएगा, और अगेन लॉग नेचुरल एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा 1 ओवर एक्स, और एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा 1 dx। दैट इज इक्वल्स टू एक्स लॉग नेचुरल एक्स होल का स्क्वायर माइनस 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा लॉग नेचुरल एक्स dx। और यहाँ पे भी हम क्या लगाएंगे, अपनी तरफ से 1 लगाएंगे ताकि हम इसको दोबारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व कर सकें। और अगर हम सिर्फ इतने हिस्से को देखें तो ये हमारा प्रॉब्लम नंबर 1 का सेकेंड पार्ट बन चुका है। यह आ जाएगा एक्स लॉग नेचुरल एक्स होल का स्क्वायर माइनस 2 एज इट इज। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज लॉग नेचुरल फर्स्ट फंक्शन होगा, 1 की इंटीग्रेशन x माइनस एक्स एज इट इज लॉग नेचुरल एक्स का डेरिवेटिव 1 ओवर एक्स, साथ आएगा dx एंड ब्रैकेट क्लोज। दैट विल बी इक्वल्स टू x लॉग नेचुरल x होल का स्क्वायर माइनस 2x लॉग नेचुरल x, मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x x कैंसिल हो जाएगा, 2 इंटीग्रेशन 1 बचेगा dx। और 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है, x होती है। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, x लॉग नेचुरल x कॉमन आ रहा है, x लॉग नेचुरल x कॉमन आ रहा है। यहाँ पे आएगा लॉग नेचुरल x, क्योंकि यहाँ से एक स्क्वायर है, लॉग नेचुरल x आएगा, और यहाँ पे आएगा माइनस 2 प्लस 2x प्लस c, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी है। क्लियर स्टूडेंट्स, आइए मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। 20th पार्ट इंटीग्रेशन लॉग नेचुरल tan x सेकंड स्क्वायर x। आइलेट के अकॉर्डिंग लॉगरिथमिक फंक्शन फर्स्ट फंक्शन होता है हमारा, तो ये हमारे पास आएगा जी फर्स्ट फंक्शन, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाद में आता है, तो ये हमारे पास क्या होगा, सेकंड फंक्शन होगा। सॉल्यूशन देखें, इंटीग्रेशन लॉग नेचुरल tan x सेकंड स्क्वायर x dx। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज लॉग नेचुरल tan x एज इट इज। सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन सेकंड स्क्वायर x की इंटीग्रेशन क्या होती है, tan x होती है, और हम ये पेज नंबर 125 पे पढ़ भी चुके हैं। tan x माइनस सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन tan x एज इट इज। फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, लॉग का डेरिवेटिव क्या आएगा जी 1 ओवर x, तो 1 ओवर tan x आ जाएगा। अगेन tan x का डेरिवेटिव क्या आएगा, सेकंड स्क्वायर x, और अगेन x का डेरिवेटिव 1 आएगा, और साथ आ जाएगा dx। क्लियर, tan से tan कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा जी tan x को पहले लिख लेते हैं, tan x लॉग नेचुरल tan x माइनस इंटीग्रेशन सेकंड स्क्वायर x dx, ये कैंसिल हो जाएगा। क्लियर, तो देखें अगेन सेकंड स्क्वायर x की इंटीग्रेशन पेज नंबर 125 पे पढ़ चुके हैं। ये आएगा tan x लॉग नेचुरल tan x माइनस सेकंड स्क्वायर x की इंटीग्रेशन tan x प्लस c। इन दोनों में कॉमन क्या है, tan x कॉमन है, tan x कॉमन ले लेते हैं, इनटू बचेगा क्या, फर्स्ट वाले में बचेगा लॉग नेचुरल tan x, और यहाँ से क्या बचेगा -1 एंड प्लस c एज इट इज, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी है। क्लियर स्टूडेंट्स, आइए मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है 21th पार्ट इंटीग्रेशन x साइन इनवर्स x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको सॉल्व करने के लिए लेट कर लेते हैं, सॉल्यूशन देखें, डायरेक्ट इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स नहीं लगा रहे। लेट t इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x, और अगर मैं दोनों साइड पे साइन अप्लाई कर दूं
तो साइन टी क्या बनेगा, इज इक्वल्स टू एक्स बन जाएगा। इसे मैं कह लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, डी टी इज इक्वल्स टू 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर रूट और साथ आएगा dx। अगर मैं अपने क्वेश्चन को रीअरेंज कर लूं तो क्वेश्चन क्या है जी, इंटीग्रेशन x साइन इनवर्स x इंटू 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर सारे का स्क्वायर रूट और साथ क्या है dx। ये मेरा क्वेश्चन है। अब मैं इनकी वैल्यूज पुट कर रहा हूँ। इंटीग्रेशन x की वैल्यू यहाँ से हमें मिलेगी, ये क्या है साइन t है, मल्टीप्लाई बाय साइन इनवर्स x को हमने क्या लेट किया है, t लेट किया है, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स किसके इक्वल है, डी टी के इक्वल है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन बन रहा है इंटीग्रेशन t इंटू साइन टी डी टी। अकॉर्डिंग टू आइलेट ये हमारे पास फर्स्ट फंक्शन होगा जी, t अलजेब्रिक फंक्शन है तो फर्स्ट फंक्शन होगा, ये हमारे पास सेकंड फंक्शन हो जाएगा। अब इस पे मैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा रहा हूँ। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज t एज इट इज, सेकेंड फंक्शन की इंटीग्रेशन साइन की इंटीग्रेशन क्या होती है माइनस कॉज माइनस, ये आ जाएगी जी सेकेंड फंक्शन की इंटीग्रेशन माइनस कॉज टी, एंड फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t क्या आ जाएगा 1 और साथ क्या आ जाएगा dt आ जाएगा। क्लियर, इसको मजीद सॉल्व कर लेते हैं। आइए स्टूडेंट, दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस टी कॉस टी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इंटीग्रेशन कॉस टी और साथ आएगा डी टी माइनस टी कॉस टी प्लस कॉस टी की इंटीग्रेशन क्या होती है साइन टी प्लस सी आ जाएगा। अब साइन टी की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं। साइन टी की वैल्यू क्या थी, एक्स थी। साइन टी इज इक्वल्स टू एक्स फ्रॉम 1, तो इसको मैं लिख सकता हूं, अगर मैं इसकी ट्राइंगल बना लूं तो ये आ जाएगा x/1 परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। एंगल हमारा क्या है, ये एंगल है हमारा t। तो यहाँ से विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम ये क्या आएगा जी, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, बेस मैंने फाइंड करनी है, ये आ जाएगा जी 1 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर क्या है x है, एक्स स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर, तो बेस किसके इक्वल आई 1 माइनस एक्स स्क्वायर सारे का स्क्वायर रूट। तो यहाँ से कॉस टी बेस ओवर हाइपोटेन्यूज तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 1 आ गया। तो ये वैल्यूज हम पुट कर देंगे, दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस टी की वैल्यू क्या थी फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, वो भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं। इक्वेशन नंबर 1 हमने लेट की थी फ्रॉम इक्वेशन 1, ये थी t इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x और उससे आगे ये सारी बात चल रही है। तो t की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, t क्या है साइन इनवर्स x है माइनस साइन इनवर्स x इंटू कॉस टी। कॉस टी की वैल्यू हम क्या फाइंड कर चुके हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर सारे का स्क्वायर रूट, 1 माइनस एक्स स्क्वायर सारे का स्क्वायर रूट प्लस साइन टी किसके इक्वल है x के प्लस c, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी है। क्लियर स्टूडेंट्स, आइए मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। जी स्टूडेंट्स, हमने 15 और 16 पार्ट छोड़ दिया था, मैंने कहा था मैं आपको बाद में करवाता हूँ। 16 पार्ट में पहले करवा रहा हूँ। x साइन x कॉज x है। सोल्यूशन देखें, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे, 2 से डिवाइड भी कर देंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय 2, यह आ जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन x टू साइन x कॉज x dx। अब ऐसा हमने किया क्यों है, क्योंकि हम फर्स्ट ईयर में पढ़ के आए हैं चैप्टर नंबर 10 में साइन 2 अल्फा का फॉर्मूला साइन 2x इक्वल्स टू 2 साइन x कॉज x पढ़ा है हमने चैप्टर नंबर 10 में। तो ये अब कंप्लीट हो गया है, तो इसे हम लिख सकते हैं 1/2 इंटीग्रेशन x, यह आ जाएगा जी साइन 2x dx। अब ये हमारे पास कितने 2 में आ गया, पहले कितने थे 3 थे। तो अलजेब्रिक फंक्शन हमारे पास फर्स्ट फंक्शन होता है, ये हमारे पास फर्स्ट फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे पास सेकंड फंक्शन होता है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, यह आ जाएगा 1/2 ब्रैकेट फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड का इंटीग्रेशन, साइन की इंटीग्रेशन क्या होती है cos 2x।
अब क्योंकि एंगल का डेरिवेटिव नहीं दिया गया तो क्या करेंगे, उसे डिवाइड कर देंगे, माइनस इंटीग्रेशन माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाय 2 और अगेन फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव आएगा 1 dx एंड ब्रैकेट क्लोज दैट इज इक्वल्स टू 1/4 हो जाएगा, मैं मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ, माइनस 7 लगेगा x cos 2x, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/2 और ये वाला 2 ये क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, इंटीग्रेशन cos 2x dx क्लियर, that is equals to minus x/4 cos 2x plus 1/4 cos की इंटीग्रेशन क्या होती है sin 2x डिवाइडेड बाय, क्योंकि एंगल का डेरिवेटिव नहीं दिया गया तो डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा, प्लस ही 1/4 कॉमन है, 1/4 कॉमन ले लेते हैं, ये पॉजिटिव है पहले लिख लेते हैं, sin 2x डिवाइडेड बाय 2 और ये नेगेटिव है इसको बाद में लिख लेते हैं, माइनस x cos 2x क्योंकि 1/4 कॉमन बाहर आ चुका है, प्लस सी। जी स्टूडेंट्स, अब sin 2x को हमने पढ़ा है कि किसके इक्वल है, 2 sin x cos x के, आइए लिखते हैं। जी स्टूडेंट्स, दैट विल बी इक्वल्स टू 1/4 ब्रैकेट sin 2x क्या है 2 sin x cos x डिवाइडेड बाय 2 माइनस x cos 2x ब्रैकेट क्लोज प्लस सी, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यह आ जाएगा 1/4 sin x cos x माइनस x cos 2x प्लस सी, और यही हमारा बुक के अकॉर्डिंग आंसर भी है। ये कौन सा था जी, 16 पार्ट था, 15 पार्ट रह गया है, उसमें हमारे पास क्या है e⁻x sin x cos x है, तो इसी तरह से हम उसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके sin 2x में कन्वर्ट करेंगे। आइए उसको सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, 15 पार्ट है, इंटीग्रेशन e⁻x sin x cos x, इसको हम क्या करेंगे जी, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय 2, यह आ जाएगा जी 1/2 इंटीग्रेशन e⁻x 2 sin x cos x dx, और लेट कर लेंगे, लेट ये i के इक्वल है। अब i के इक्वल क्यों लेट किया ये मैं आपको बाद में समझाता हूँ। i इज इक्वल्स टू 1/2 इंटीग्रेशन e⁻x sin 2x dx, क्योंकि हम फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं कि चैप्टर नंबर 10 में sin 2 अल्फा इज इक्वल्स टू 2 sin अल्फा cos अल्फा, अल्फा की जगह एंगल क्या है x है। अब अगर ये फर्स्ट फंक्शन हो ये सेकंड फंक्शन हो, सपोज कर लेते हैं, तो sin x का डेरिवेटिव लेते जाएं, वो cos आएगा, cos का sin आ जाएगा, sin का cos प्लस माइनस चेंज होता जाएगा, ये कभी भी खत्म नहीं होगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव, फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये भी कभी खत्म नहीं होगा। अलजेब्रिक फंक्शन होता था तो 1 हो जाता था या सॉल्व होते होते खत्म हो जाता था। अब इन दोनों में ये बार बार जब हम डेरिवेटिव लेते जाएंगे किसी का भी, तो वो बार बार अपीयर होते जाएंगे, इसलिए हमने इसको i के इक्वल लेट किया है कि आगे चल के अगेन ये हमारा i के इक्वल आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू द आइलेट एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमारा सेकंड फंक्शन होगा और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारा फर्स्ट फंक्शन होगा, और ये हमारे पास सेकंड फंक्शन होगा। इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ, i इज इक्वल्स टू 1/2, इसे हम कह लेंगे इक्वेशन नंबर 1। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा रहा हूँ, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, sin 2x एज इट इज, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की इंटीग्रेशन ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही होती है, माइनस इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन e⁻x वो e⁻x ही रहेगी। फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव साइन का डेरिवेटिव क्या होता है जी cos 2x, और अगेन 2x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2, और ये आ जाएगा dx ब्रैकेट क्लोज, दैट इज इक्वल्स टू 1/2 e⁻x sin 2x, इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस 1/2 कांस्टेंट 2 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन e⁻x cos 2x dx। देखें यहाँ पे अगेन एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन बन चुका है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, i इज इक्वल्स टू
1/2 e पावर x साइन 2x माइनस 2 से 2 कैंसिल इंटीग्रेशन e पावर x cos 2x dx। यहाँ पे अगेन ये हमारे पास क्या हो जाएगा जी, फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सेकंड फंक्शन हो जाएगा। इस पे अगेन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाते हैं। i इक्वल्स टू 1/2 e पावर x साइन 2x माइनस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज cos 2x एज इट इज, सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन वो e पावर x ही आएगी, सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन e पावर x cos 2x का डेरिवेटिव माइनस साइन 2x और अगेन एंगल का डेरिवेटिव क्या आएगा, 2 आ जाएगा और साथ आएगा dx एंड ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। क्लियर, इसे हम मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। आइए जी स्टूडेंट्स, लास्ट एक्सप्रेशन में दोबारा लिख रहा हूँ। i इक्वल्स टू 1/2 e पावर x साइन 2x माइनस cos 2x e पावर x माइनस इंटीग्रेशन e पावर x माइनस साइन 2x इंटू 2 dx एंड ब्रैकेट क्लोज। i इक्वल्स टू 1/2 e पावर x साइन 2x माइनस e पावर x cos 2x माइनस माइनस प्लस अगेन माइनस माइनस ही रहेगा, 2 कांस्टेंट अब बाहर आ जाएगा e पावर x साइन 2x dx। अब हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, फ्रॉम इक्वेशन 1 i इक्वल्स टू 1/2 इंटीग्रेशन e पावर x साइन 2x dx, यहीं से हमने स्टार्ट लिया था। अब देखें यहाँ पे इसमें और इसमें क्या फर्क है, 1/2 2 हम उधर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा 2i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन e पावर x साइन 2x dx। अगर हम इसको i लेट ना करते तो हमें बार बार इसको सॉल्व करना पड़ता, हम अगेन वहीं पे खड़े होते, हम इस क्वेश्चन को कभी सॉल्व ना कर पाते। तो अब इसकी जगह पे हम क्या पुट करेंगे, 2i पुट कर देंगे, तो i इक्वल्स टू 1/2 e पावर x साइन 2x माइनस e पावर x cos 2x माइनस 2 और इसको हम पुट करेंगे 2i इक्वल्स टू 1/2 e पावर x साइन 2x e पावर x cos 2x माइनस 2 2 ज़ा 4i, उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, i प्लस 4i इक्वल्स टू e पावर x हम कॉमन ले लेते हैं, यह आ जाएगा जी साइन 2x डिवाइडेड बाय 2 माइनस cos 2x। क्लियर, ये बनेगा 5i इक्वल्स टू e पावर x साइन 2x डिवाइडेड बाय 2 माइनस cos 2x। और हम पढ़ चुके हैं cos 2x अकॉर्डिंग टू बुक का आंसर बनाना है हमने, तो ये है जी cos 2x इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। चैप्टर नंबर 10 में हम डबल एंगल फार्मूला हम पढ़ चुके हैं cos का, ये हम पुट कर देंगे, i इक्वल आएगा 1/5 e पावर x साइन 2x डिवाइडेड बाय 2 साइन 2x डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x एंड क्लोज प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इस माइनस को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बनेगा, दैट विल बी इक्वल्स टू i इक्वल्स टू 1/5 e पावर x, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर x माइनस 1, इसको मैंने पहले लिख लिया, फिर प्लस साइन 2x डिवाइडेड बाय 2 ब्रैकेट क्लोज प्लस c, और बुक के अकॉर्डिंग यही हमारा आंसर भी है। क्लियर स्टूडेंट्स, जो एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 है वो भी इसी तरह से है। आइए हम उसको सॉल्व करते हैं जी स्टूडेंट्स। प्रॉब्लम नंबर 2 का थर्ड पार्ट, प्रॉब्लम नंबर 2 थर्ड पार्ट, इंटीग्रेशन e पावर x साइन 2x cos x dx। अगर यहाँ पे साइन 2x होता तो ये तो वही फॉर्मूला बन जाता,
वही क्वेश्चन हो जाता। अब यहाँ पे एक्चुअली क्वेश्चन क्या है, हम चैप्टर नंबर 10 में पढ़ चुके हैं, सॉल्यूशन कर रहा हूँ मैं इसका। चैप्टर नंबर 10 में हम पढ़ चुके हैं 2 साइन अल्फा कॉस बीटा इक्वल होता है साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा। एक्सरसाइज 10.4 से पहले हमने ये फॉर्मूला पढ़े थे। अब यहाँ पे 2 नहीं है तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय 2। और इसे लेट किसके इक्वल करेंगे जी, लेट ये i के इक्वल है, लेट i इक्वल्स टू 1/2 इंटीग्रेशन e पावर x 2 साइन 2x cos x इंटू dx। इसकी जगह पे ये फॉर्मूला लगेगा i इक्वल्स टू 1/2 इंटीग्रेशन e पावर x साइन अल्फा प्लस बीटा 2x प्लस x, अल्फा x है और बीटा अल्फा 2x है, बीटा x है, प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा 2x माइनस x इंटू dx। i इक्वल्स टू 1/2 इंटीग्रेशन e पावर x, ये बनेगा साइन 3x प्लस साइन x इंटू dx। i इक्वल्स टू 1/2 इंटीग्रेशन e पावर x साइन 3x से मल्टीप्लाई होगा dx प्लस 1/2 इंटीग्रेशन e पावर x साइन x dx। अब यहाँ पे दो क्वेश्चन बनते हैं। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है e पावर x साइन 3x के साथ, जैसे अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है e पावर x साइन 2x के साथ, और ये सेकंड क्वेश्चन है e पावर x साइन x के साथ। तो आप इनको अलग अलग सॉल्व करेंगे, आप लेट कर लेंगे कि ये i इक्वल है, इसको आप कह लें i1 प्लस इसको आप कह लें i2, इसे आप कह लें इक्वेशन अल्फा। i1 को अलग से सॉल्व करेंगे, i2 को अलग से सॉल्व करेंगे, सेम उसी तरह से जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया है, और एट द एंड दोनों का आंसर इक्वेशन अल्फा में पुट करके हम आंसर निकाल लेंगे। क्लियर? एक क्वेश्चन से दो क्वेश्चन बन रहे हैं सेम टू सेम। ये आपके लिए होमवर्क है, अपने खुद से इसको सॉल्व करना है। उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया होगा। ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।